ज़ाहिर है कुछ करने के लिए कुछ करना तो पड़ता है, कुछ लेने के लिए। कई भैंस पानी में हमारी सुई उधर ही अटकी हुई है। हम काफिरों की तारीफ तो नहीं कर सकते। तारीफ नहीं कर सकते आप? मैं नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, इतनी नफरत लाते कहाँ से हो? बस एक ईमान। अभी उन्होंने एक बंदे ने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है, वो आराम से बैठा, आपको कुछ कह नहीं रहा, आप इतनी नफरत कर रहे हो उसको जवाब देना। हमने खुद अल्लाह को जवाब देना, उनका ईमान अल्लाह के साथ है, हमारा अल्लाह के साथ है। आप ना मुल्ला बने बीच में। आपकी बात सही है, मुझे मुल्ला बनना पड़ेगा। कि जिस तरह आप सिखों की बात कर लें, ये खाली एक मैं टारगेट मुसलमानों को नहीं कर रहा। मैं जिस तरह आप खालिस्तान की जिस तरह आज चल रही है, इसी तरह आप अगर उनका कनाडा में वो देखें, कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक तो आया कि वो इंडिया ने उनका जो लीडर था उनको मर्डर में इंडिया शामिल है। प्रूफ्स नहीं आए थे? जो भी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स तो दी है ना। नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं थी। पूरा वर्ल्ड का मीडिया उनसे मांग रहा था कि भाई रिपोर्ट दो। ट्रूडो, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, कि तुम प्रूफ तो दो। ट्रूडो ने एक प्रूफ नहीं दिया। देखें, वो आपकी सारी बातें ठीक होंगी, मैं सिर्फ मोदी को लेके ये बात करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं? नहीं। क्यों? मोदी वो तो दहशतगर्दों का वो हो सकता है, तो लोगों का तो नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि वो जो इंडियन इंतहा पसंद लोग हैं, तो वो तो एक ख़ास किस्म के लोगों का वो सरबराह है। और जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं हिंदू, वो पूरी दुनिया में वो अपना तसल्लुत कायम करना चाहते दुनिया में तो उनको बड़ी इज्जत से, उनके तो पासपोर्ट की भी बड़ी वैल्यू है, उनको तो प्रायोरिटी पर वीजाज मिल रहे हैं। हैं। उन्होंने जो सिख कम्युनिटी के जो लीडर, वो प्रूफ नहीं था कोई भी। अगर आप उससे पीछे जाएं तो मनमोहन सिंह की आप इकोनॉमी पॉलिसी देखें तो क्या वो ये नहीं है सारी जो नरेंद्र मोदी जो है वो उसको फॉलो कर रहा है। मनमोहन सिंह की थी सरकार या गवर्नमेंट जब थी उनकी, तब इंडिया की इकोनॉमी कौन से नंबर पे थी? मेरा ख्याल है कि ये अंडर 10 से भी नीचे थी। अब कौन से नंबर पे है? तकरीबन 25 पे लाए करते थे, कौन से नंबर? लेकिन मैं अब तो जाहिर बात है वो टॉप 5 में आई थिंक पांचवें नंबर पे। टॉप 5 में है वो ज़रूर, लेकिन उसकी रीज़न भी तो आप देखें ना। मैं आपसे सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ। मेरी तो कोई खुशी की इंतहा ही नहीं है, और बेशक मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट निमरा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं यूएस की जानिब से, यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म की जानिब से एक रिपोर्ट इशू की गई है। उस फर्म का नाम है ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग्स ट्रैकर, जिसने ये रिपोर्ट इशू की है। उनके मुताबिक 76% रेटिंग्स के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं, नंबर 1 पे आ गए हैं, फेवरेट है, सबसे अच्छा काम करने वाले हैं, बेस्ट हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मैक्सिको के प्रेसिडेंट 66% रेटिंग्स के साथ। तीसरे नंबर पर आते हैं स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट 58% रेटिंग्स के साथ। इवन जो बाइडन की अगर हम बात करते हैं तो उनको सिर्फ 37% रेटिंग्स मिली है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 76% के साथ सबसे ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को सल्यूट कर रही है, प्रेफर कर रही है, अपने मुल्क बुला रही है, रेड कारपेट पर इस्तकबाल कर रही है, मुआहिदे कर रही है। हम कहाँ पर हैं? हम इस पूरी लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं नहीं? नहीं। क्यों? मोदी वो तो दहशतगर्दों का वो हो सकता है, तो लोगों का तो नहीं हो सकता। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि वो जो इंडियन इंतहा पसंद लोग हैं, तो वो तो एक ख़ास किस्म के लोगों का वो सरबराह है। और जो इंतहा पसंद दहशतगर्द हैं हिंदू, वो पूरी दुनिया में वो अपना तसल्लुत कायम करना चाहते दुनिया में तो उनको बड़ी इज्जत से, उनके तो पासपोर्ट की भी बड़ी वैल्यू है, उनको तो प्रायोरिटी पर वीजाज मिल रहे हैं। हैं। उन्होंने जो सिख कम्युनिटी के जो वो लीडर, प्रूफ नहीं था कोई भी? नहीं, प्रूफ नहीं दिया गया कोई? फिर भी था, फिर भी था। और वो हम उनका कहते हैं फिर भी था, प्रूफ कोई नहीं दिया गया था। अच्छा, लेकिन ये एक पूरे आलमी मीडिया को उठा के देखें, सब की यही खबरें थी कि ये इनको वो उन्होंने किया। सब कह रहे थे ट्रूडो, कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर था ट्रूडो, जिसने इल्जाम लगाए थे, कनाडा नहीं लगाए थे ना, तो सब उसको बोल रहे थे कि प्रूफ तो दो, तुम जो बात कर रहे हो प्रूफ तो दो। उसने कोई प्रूफ नहीं दिए थे। ठीक नहीं, अगर प्रूफ नहीं है तो ये एक अलग बात है, लेकिन नंबर 1 लीडर वो नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? भारत को कितना आगे पहुंचाया उन्होंने? I guess he's a right prime minister at the right time. क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, चाइना एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है, और यूएस चाइना को इनकाउंटर करने के लिए ऑब्वियसली इंडिया को प्रमोट करे कि वो एज अ एलाय बन जाए यूएस के साथ, ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है ग्लोबल लेवल पे वो कम हो सके। सो इंडिया को अभी
सोख खून माफ हुए हैं राइट नाउ। हाँ, वो फेमस है, उससे ज़्यादा हमारे इमरान खान साहब हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर हमारा कंट्री आगे जा सकता है उसके लिए इमरान खान बहुत ज़रूरी। देखो, सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तो कम्युनिकेशन। अंग्रेज़ों से हम बात क्यों नहीं करते? हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, हम कर सकते हैं। बेशक डिज़र्व करते हैं मैम, क्योंकि अब हम तो उस लेवल पे नहीं है कि उनसे कोई सवाल कर सकें। बाकी आवाम ने अगर, बाकी दुनिया ने अगर उनको इतनी रेटिंग दी है तो वो बेहतर उनको लगा है तो ही रेटिंग दी है ना। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को थोड़ा ओपन कर दिया, ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया कैसी रन करती है, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो उसको बेहतर लगा वो किया। हम उससे एग्री कर सकते हैं कि चलो ठीक है, मुसलमानों के साथ ये हो रहा वो हो रहा है, बट जो एक आम बंदा है ना, उसको सिर्फ अपने घर के अंदर बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि उसने प्रोवाइड की है। So that being said, I guess he is a good for his country right now. वक्त के साथ साथ उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी उन्हें नापसंद किया जाता है। पाकिस्तान में इसलिए नापसंद किया जाता है क्योंकि मे बी उसका अच्छे वाला इमेज हमारे सामने ही नहीं दिखाते। हमारी सियासतदान वो नहीं दिखाते कि भाई उनके जो आया था बाद में वो आगे बढ़ गया, वो दिखाते बस हम आए हैं, हमने ये जनाब ऑरेंज ट्रेन बना दी, रोड तोड़ दिया, फिर बना दिया, फिर तोड़ दिया, फिर बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनामजद। नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ एक बार फिर टॉप पर हैं। पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सराहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फ़ैन हो चुके हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि दिन ब दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला जा रहा है, और क्या वो ये पॉपुलैरिटी, ये रैंकिंग डिज़र्व करते हैं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद हसन। अहमद हसन, क्या करते हैं आप? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडीइंग BS पब्लिक हेल्थ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं? आई गेस उनके कंट्री के लिए इकोनॉमिकली तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। बाकी मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता। जो हमें न्यूज़ आती है कि उनका रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कीपिंग असाइड, इंडिया एक्चुअली इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर राइट नाउ। आपको पता है ग्लोबल अप्रूवल रैंकिंग आई है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 76 अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए हैं। उन्होंने तमाम लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग न्यूज़ टू लिसन राइट। सो आई गेस पाकिस्तान का भी नाम आया जाता। हम सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिनेरियो है, डेमोक्रेसी प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रही, फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मे बी उस इंडिया में भी आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सट्रीमिस्ट वेव इमर्ज होने लगी, क्योंकि वो जो एक सेकुलर वाइब थी दैट हेल्प्स इंडिया टू अचीव टू प्रमोट इट्स सॉफ्ट पावर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, आई थिंक इकोनॉमिकली तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और वो टॉप 5 इकॉनमीज़ में आ गया है। जो सर मुझे पता चला कि UK को भी क्रॉस कर गया है, और अब उन्होंने प्लान है कि वो टॉप 3 या सेकंड भी अपना लेवल अचीव कर सकें। सो आई विशिंग हमें जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस तो दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच मोबाइल है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी? साइंस हमने पढ़नी। स्कूल भी नहीं जाना? स्कूल हमने जाकर क्या करना? से इंडिया चांद पर गया तो हमारे यहाँ पे लोग ये कहना शुरू हो गए थे इंडिया तो चांद पे पहुँच गया, जन्नत चासी जाना है। हाँ, तो ये देखें क्या कौन मतलब कैसे नहीं। हाँ, बेशक हमने जन्नत में जाना है बीइंग अ मुस्लिम,
हमने जन्नत में जाना है, हमने वहाँ पे ही। वो तो मरने के बाद की अचीवमेंट है ना, अभी तो जिंदा हो, अभी तो कुछ कर लो। बिल्कुल, अभी हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है या किसी और फील्ड में आगे बढ़ता है तो उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता, ना उसको वो सपोर्ट मिल जाती है। इंडिया का बच्चा आप देखेंगे कि वो इस तरह से फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा कि यहाँ पे इंग्लिश को ये कहा जाता है नहीं नहीं ये तो काफरा की जुबान है, उसे बोलना ही नहीं है। इंग्लिश को इसलिए भी नहीं सीखने देते कि काफरों की जुबान है। बिल्कुल, दोस्ती तो नहीं हो सकती। ये क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कौन सा जुल्म हो गया है दोनों के बीच? जुल्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो बहुत दूर है, क्योंकि वो भी हमें नहीं जाने देते अपने मुल्क में, और हम तो चलो पहले तो जाने देते थे ना, लेकिन अब तो नहीं ना जाने देते। तो अब क्यों नहीं जाने देते? वजह भी तो होती है ना। हम दोस्ती की बात कर रहे हैं जी। जिहाद किसके खिलाफ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? जब जिहाद करेंगे हम हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के। किसके खिलाफ जिहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं। अमेरिका होगा, जौन से होगा, जौन से अमेरिका के ऊपर ये जौन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, चाहे जितने भी हैं, ये सब गद्दार। क्योंकि तजारत जितनी भी होगी, दूसरे मुल्कों से चीज़ें लेन देन होगा तो पाकिस्तान में कुछ फ़ायदा होगा गरीब आवाम का, वैसे कोई फ़ायदा नहीं। ये आम आवाम है, इनको पता है कि तिजारत, बिजनेस, ट्रेडिंग से मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जो हमसे ऊपर बैठे हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हें ये फार्मूला क्यों नहीं समझ आ रहा? उनको तो खुद अपनी है बस। 58 यूनिट जले हैं मेरे घर पे। 58 यूनिट? हाँ जी, और मुझे बिल आया जी 1700 रुपया। ठीक है, ये सॉरी, ये चेक करें। हाँ जी, 1699। हाँ, 600। हाँ, 58 यूनिट का ये बिल आ रहा है हमें। इन्होंने मुल्क का क्या करना है जिनका अपने आप से फुर्सत नहीं है। 58 का जी, ये देखे बिल, मैं दिखा दूं कैमरे में, ये देखे जी, ये बिल है जी। किताबों के अंदर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी नेगेटिविटी लिखी है, जबकि हिंदू तो पाकिस्तानी भी है। सफेद रंग हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हिंदुओं मतलब उनको बुरा भला कहते हैं। यहाँ पे तो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ नहीं पूरे किए जाते, तो हिंदू तो फिर एक गैर कौम है और जात में उसमें वो है। तो इसी वजह से मैम ये सारा तरबियत की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है। जब तक लीडरशिप नहीं ठीक होंगे तब तक हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ नहीं ਹੈਗਾ? ਜੇ नहीं ਹੈਗਾ ਤੇ आपस में लड़ मार लवो, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ क्यों तंग करते हो? सही बात है। क्या घुमाया हमने? एक लाइट जलने का, एक टीवी चलने का हमें ये चार्जेस आ रहा है। उसको भेजो ना जो चोरी करते हैं। आपको क्या लगता है जी? अवाम इतनी ज्यादा खड़ी है, मैं बताऊंगी, ये देखें, लेकिन कैमरे के आगे कोई नहीं बोलेगा। सुनने में बड़ी दिलचस्पी है लेकिन बात कोई नहीं करेगा। गरीब को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। 77 सालों से ये नारा नहीं। अब हमें ये नारा था ना, रोटी कपड़ा मकान। अब ये नहीं है, अब गरीब से रोटी छीन लो, मकान छीन लो, रहने की जगह छीन लो। उसके बच्चे भी नहीं स्कूल जाने चाहिए, इनके बच्चे जाने चाहिए जो पढ़ लिख के दोबारा कुर्सी पे बैठे। गरीब का बच्चा ना ऊपर आए। अच्छा, क्या गरीब मर जाए? तो मर रहे हैं। क्या है हमारे पास? आप बताएं मुझे। ये 5000 रुपया बिल पे किया, 10,000 रुपया किराया दे दिया, 15,000 25,000 से क्या बचा मुझे? 10,000 रुपया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर होने वाले 2024 के इलेक्शन की। बात ये की जा रही है कि वहाँ पर तीसरी बार भी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाली जो पर्सनैलिटी है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात कर लें तो 2014 से लेके 2023 तक की अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सुधार नहीं आया। क्या 2024 में बीजेपी का इलेक्ट होना और पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद क्या दोनों कंट्रीज़ के बीच दोस्ती का कोई शुरुआत होगी? क्या कोई आगाज़ हो गया? क्या टेबल टॉक होगा? मसला कश्मीर को इग्नोर करके क्या हम दोस्ती और तरक्की की बात करेंगे या नहीं? आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर जरूर फॉलो करें। आपसे बात करेंगे, दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं। पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? पाकिस्तान बेसिकली हमारे ज़हन ठीक नहीं है। हमें शुरू से ये ट्रेन किया जाता है कि हम बड़े ही मतलब एक इस्लामी फोबिया का मतलब जज्बा। हाँ जी, आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला और आज के इस खास शो में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है, नाजिया इलाही खान, जो कि सोशल मीडिया की कहते हैं ना एक बहुत खूबसूरत बड़ा नाम और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी की स्पोक पर्सन है। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करेंगे आपसे कि अमित शाह जी जो हैं
उन्होंने बात की है लोकसभा के अंदर दोबारा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिनको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। 2 बिल उन्होंने जी पेश किए, लेकिन सबसे जो अहम चीज थी जिसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई वो ये थी कि 24 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असम्बली के लिए, उसमें आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी हैं। और बार बार उनका ये कहना है कि पीओके हमारा है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और एक दफा फिर 2024 के इलेक्शन का आगाज हो रहा है इंडिया के अंदर, और पीओके को दोबारा से लोकसभा के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि हम जंग करने वालों में से नहीं है, हम अमन वाली बात करते हैं, तो पीओके को लेके इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और पीओके को बार बार लोकसभा के अंदर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा ये बात कही है, और मैं नाजिया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं। ठीक है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है। हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही है। हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला। ये चैम्बर मेरा है, तो मुझे आपसे अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं है इसको अपना बोलने के लिए। लेकिन जब भी कश्मीर की नाजिया इलाही खान एक औरत है, तो क्या मैं अपने आप को बोलूंगी फीमेल नाजिया इलाही खान? तो जब पीओके अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है, क्यों बोलती हैं आजाद कश्मीर? कैसे आपने कहा लाहौर और कराची को आपने इतना खूबसूरत तो बनाने की पूरी कोशिश की, पर आज तक कश्मीर को विधवा क्यों छोड़ दिया पीओके को? आज तक कश्मीर में कोई तरक्की क्यों नहीं हुई? आज तक कश्मीर की माँ बहनें प्रेगनेंसी के हालात में बच्चा समेत मर क्यों जाती हैं? इतने बड़े बड़े पॉट होल्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों छोड़ रखे हैं? आजाद कश्मीर को क्यों आजाद नहीं किया? क्यों तरक्की याफ्ता नहीं किया? अब जब हमारे भारत के कश्मीर को देख करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले जब खून के आंसू रो रहे हैं, जब उनको मलाल आ रहा है, और कभी कारगिल खोलने की बात आ रही है, और कभी ये कहने की बात आ रही है कि हमें पाकिस्तानी बोलो ही मत, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपने तो उनको विधवा छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको लावारिस छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको एकदम बेबहरा छोड़ ही दिया है। आपकी तो कोई चिंता नहीं है। आजाद कश्मीर, कहां से आजाद कश्मीर? पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। मुझे याद है, मैं तो शायद तब जन्म भी नहीं हुआ था मेरा, हमारे लता मंगेशकर जी ने एक गाना लिखा था, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं आज लता मंगेशकर जी को याद दिलाना चाहती हूँ, भगवान उनको स्वर्ग नसीब करे। तो फिर भगत सिंह की मृत्यु को हम क्या कहेंगे? रानी लक्ष्मीबाई जी को क्या कहेंगे? मंगल पांडे जी को क्या कहेंगे? और ऐसे जितने भी, चंद्रशेखर आजाद जी को क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहेंगे? विनायक दामोदर को क्या कहेंगे? हम इतने सारे लाखों लाख जो फ्रीडम फाइटर्स जो जिनकी मृत्यु हो गई इसी आजादी के लिए, तो बिना खड़क बिना ढाल के